मैं अकेला था 15,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां टेम्परेचर 0 से नीचे था। दूर उन स्नो पिक्स के बीच एक ब्लू मिरर जैसा लेक चमक रहा है। ये है सो मोरिरी। पर यहाँ तक पहुँचने के लिए जो रास्ता हम चुने हैं वो लद्दाख का सबसे क्वाइट, सबसे अनटच्ड रूट है। हालने से सलसल्ला और फिर चुमुर की रिमोट वैलीज। ये सफ़र सिर्फ एक डेस्टिनेशन का नहीं, ये सफ़र है वो साइलेंस का, जहाँ इंसान कम और नेचर अपने प्योर वॉल्यूम में बोलती है। सुबह का वक्त, हालने का स्काई नीली कैनवास पर स्पंज जैसी बादलों की सॉफ्ट पेंटिंग। हवा में एक ऐसी स्टिलनेस है जो सिर्फ हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट्स में महसूस होती है, गहरी, शांत। और कल रात यह जो नज़ारा दिखा ना, पूरी जिंदगी याद रहेगा। जैसे ही हम हालने से निकलते हैं, रोड आगे दूर तक एक परफेक्ट स्ट्रेट लाइन की तरह पड़ी है। लेफ्ट और राइट बस इनफाइनाइट ब्राउन प्लेन्स, रॉ, अनटच्ड। और बीच में हमारी गाड़ी एक छोटी सी मूविंग डॉट। ये है चैंगथंग प्लेटो, वही जगह जहां रात के टाइम स्टार्स जमीन के सबसे करीब लगते हैं। और सुबह के टाइम लद्दाख अपनी असली रंग दिखाता है। हालने के थोड़े ही बाद टेरेन धीरे धीरे बदलने लगता है। रोड बिल्कुल नई, बिल्कुल स्मूथ, जैसे किसी ने एक परफेक्ट ब्लैक लाइन इस एंडलेस डेजर्ट पर खींच दी हो। और आगे जो लैंडस्केप खुलकर सामने आता है वो सीरियसली किसी दूर से प्लेनेट जैसा फील देता है। माउंटेन्स हर कुछ किलोमीटर बाद रंग बदलते हुए, हल्का ब्राउन प्लेटो हिल्स, बीच से नई बटर स्मूथ ब्लैक रोड, क्लियर ब्लू स्काई, स्पॉन्ज लाइक क्लाउड्स। कभी क्लाउड्स ब्राउन जमीन पर खूबसूरत शैडोज गिराते हुए, और ये सब मिलकर एक परफेक्ट सिनेमैटिक फ्रेम बना देते हैं। ये रीजन एक्चुअली चैंगथंग प्लेटो का हिस्सा है, एक ऐसी जगह जहां टेम्परेचर -30 तक गिर सकता है और जहां इंसानी दस्तक बहुत कम पड़ती है। अगर लद्दाख का कोई रूट एलियन वर्ल्ड के सबसे करीब लगता है तो वो यही है। सलसल्ला एक ऐसा पास जिसका नाम लोगों ने अब तक मुश्किल से सुना होगा। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता गया, ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होती गई और हवा और ठंडी। और फिर जब हम टॉप पर पहुंचते हैं तो सामने जो नज़ारा खुलता है वो लद्दाख का एक रियलिस्ट सीन है। 100 किलोमीटर तक बस साइलेंस, बस माउंटेन्स और एक रोड जो क्लाउड्स को छूती हुई आगे बढ़ती चली जाती है। यहाँ रुकना सिर्फ सांस लेने की चाहत नहीं देता, बल्कि जिंदगी को महसूस करने का एक असली, गहरा और अनमोल मौका देता है। सलसल्ला के बाद आगे खुलता है चुमुर का रीजन, एक ऐसी जगह जो मैप्स पर भी धुंधली नजर आती है। यह ना नेटवर्क, ना कोई मकान, ना कोई निशान, बस एक अनलिमिटेड वाइल्डनेस। एक तरफ खुली हुई वैलीज, दूसरी तरफ लाल रंग का रॉ माउंटेन्स, और उनके बीच सिर्फ हम
बिल्कुल अकेले। चुमुर का माहौल एकदम अनटेम्प्ड, एकदम रॉ, जैसे नेचर को किसी ने कभी छुआ तक ना हो, जैसे टाइम भी यहाँ रुककर सांस लेता हो। इस रूट पर अक्टूबर के महीने में सबसे पहले हमें मिलते हैं वाइल्ड हॉर्सेस, कभी ग्रुप बनाकर, कभी बिल्कुल अकेले, लेकिन हर फ्रेम में उनका रॉ ग्रेस दिखता है। बीच बीच में कुछ स्ट्रे डंकीज भी दिख जाते हैं। ये इस पूरी वैली की साइलेंस को और भी रियल बना देते हैं। और बस इस सीजन में वाइल्ड लाइफ लगभग गायब हो जाती है। सिर्फ हवा, माउंटेन्स और ये हॉर्सेस जो इस एंडलेस चंगथंग प्लेटो की असली गार्डियंस लगते हैं। और फिर इस बेजान रेगिस्तान में मिलती है एक छोटी सी अनजानी रिवर, और साथ ही ये प्यारा सा नज़ारा डाकिस का, जो सिर्फ यही होकर जिंदगी का एहसास दिलाता है। और अचानक मिलता है एक ऐसा मंजर जो पूरी जिंदगी याद रखने के लिए काफ़ी है। वाइल्ड हॉर्सेस का एक झुंड, जितना प्यारा उतना ही आज़ाद, और उनके साथ वाइल्ड रफ्तार। और अचानक दूर से एक फेंट सा ब्लू ग्लो दिखने लगता है। स्लोली वो ग्लो बढ़ता है और तब समझ आता है ये सोमोरिरी का पहला नज़ारा है। एक लेक इतनी साइलेंट, इतनी स्टिल कि उसका रिफ्लेक्शन भी गिरती हुई धूप के साथ धीरे धीरे बदलता रहता है। दूर व्हाइट स्नो पिक्स खड़ी है बिल्कुल शांत, और नीचे टर्क्वाइज ब्लू वाटर, जैसे किसी आर्टिस्ट ने हाथ से पेंट किया हो। नेचर की एक परफेक्ट पेंटिंग जो सिर्फ नज़र से नहीं, दिल से महसूस होती है। हालने से यहाँ तक का सफर आसान नहीं था। सनसनाहट की ठंड, चुमुर की धूल और वो अनजान रास्ते का डर। लेकिन जब आप मंजिल पर पहुँचते हैं ना, तो वो सारा दर्द गायब हो जाता है। जिंदगी भी इस रास्ते जैसे ही है। मंजिल खूबसूरत है, पर सफर ही हमें बनाता है। सिर्फ कुछ ही मिनट बाकी है कारजक पहुंचने में। रास्ता धीरे धीरे खामोश होता जा रहा है। दोनों तरफ नोमैड के खाली घर। दिल में एक अजीब सी छिल है, जैसे हम दुनिया की शोर से और दूर जा रहे हो। कारजक सोमोरिरी की गोद में बसा एक दूर दराज सा गांव। 3 बज चुके हैं। सूरज पहाड़ों के पीछे झुक रहा है और ठंडी हवा चेहरे को छू जाती है। पूरा गांव शांत है, उजाड़ा हुआ नहीं, बस अपनी खामोशी में डूबा हुआ। कारजक पहुंचते ही मेरा पहला कदम सीधा सोमोरिरी की तरफ बढ़ता है। इतने समय से जिस पल का इंतजार था, आज वो सामने है। वाओ, क्या ही खूबसूरत नज़ारा है। ये मंजर सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। सामने फैला हुआ ग्रेजिंग लैंड, चारों तरफ जिंदगी चलती हुई। हॉर्सेस, डंकीज, कई भेड़ बकरियां और दूर शांत खड़े याक्स। सूरज अब धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे सरकता जा रहा है। रोशनी
अभी बाकी है, लेकिन सो मोरिरी के पानी पर उसकी परछाइयाँ बदलने लगी है। लेक का रंग हर पल कुछ और गहरा होता जा रहा है। ऊपर नीले आसमान में कुछ बादल धीरे से तैरते हुए, और हवा अब थोड़ी और तेज, थोड़ी और ठंडी हो चुकी है। सो मोरिरी के नॉर्थ वेस्ट किनारे पर लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर बसा है कारजोक। यह सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि दुनिया की उन सबसे ऊंचे बसते हुए शहरों में से एक है। यह जिंदगी धीरे चलती है। हर होमस्टे, हर छोटा गेस्ट हाउस और हर घर इस खामोश पहाड़ी लाइफ का हिस्सा है। कारजोक के बीच खड़ा है 400 साल पुराना कारजोक मोनास्ट्री, जो सदियों से इस वादी की खामोशी और इस जमीन की कहानियां की गवाह रहा है। आज भी कारजोक में रहने वाले लोग ज़्यादातर चांगपा नोमैड्स हैं, जो कभी इस जमीन पर घूमते थे और आज इसी ऊंचाई पर अपनी जिंदगी बसा चुके हैं। मैं एकदम सो मोरिरी लेक के नज़दीक हूँ, लेकिन और आगे नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि इधर शायद रेस्ट्रिक्शन होगा। बाद में आपको बताता हूँ। अभी भी मैं एकदम लेक के नज़दीकी हूँ। आप देख सकते हो शाम हो चुकी है, मतलब यहाँ पर और कोई नहीं है। आप वो सो मोरिरी का जो लहर, इसका साउंड आप ज़रूर सुन पाते हो और ये देख पाते हो। इधर थोड़ा थोड़ा ग्लेशियर भी जम जाता है, मतलब एकदम नज़दीक। और ये पानी अब तो एकदम नीला तो खाली आँख से नहीं दिख रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्शन की वजह से वो दिखता है। अभी मतलब एकदम ब्लैक जैसा दिख रहा है, तो सही है जो है। और अभी तो ठंड ज़्यादा ही है, -6 या 7 होगा शायद, मुझे पता नहीं। और अभी भी ऑल्टीट्यूड यहाँ का तो ज़्यादा ही दिख रहा है, शायद 15,000 फीट के आसपास होगा, ऐसे ही है, मतलब 5,000 मीटर होगा। और अभी यहाँ का जो माहौल है एकदम बिल्कुल शांत है, खाली लेक है और ये लहर। थोड़ा देर के लिए चुप हो जाते हैं, आप थोड़ा ध्यान से इसको सुन लीजिए। फिर सुबह होती है और पहली रोशनी के साथ कारजोक का एक बिल्कुल नया चेहरा सामने आता है। कल तक जो बादल आसमान में भटकते हुए दिख रहे थे, आज वो उन ऊंची पहाड़ों पर जाकर थम गए हैं। रात भर की ठंड ने उन बादलों को बर्फ में बदल दिया है और सुबह होते ही ये पूरा मंजर सफ़ेद चादर उड़ लेता है। पहाड़, ज़मीन और खामोशी सब कुछ एक ही रंग में घुल सा जाता है। ये वही जगह है जो हर सुबह अपनी खूबसूरती नए तरीके से दिखाती है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल प्योर। कारजोक, जहाँ नेचर हर रोज़ खुद को नई रोशनी में लिखता है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सो मोरिरी। आज 23 अक्टूबर है। जैसे आपको कल दिखाया था वो सो मोरिरी का जो नज़ारा, ब्यूटीफुल नज़ारा, आज भी आप देख सकते हो उतना ही खूबसूरत प्यारा नज़ारा। क्योंकि आज जो दिखता है ना, आगे आप देख सकते हो रात को भी स्नोफॉल हुआ था उधर उन पहाड़ी चोटी पर, एकदम बर्फ में ढक गई। कल तो ये नहीं था। और ये बीच किनारे में आप देख सकते हो थोड़ा भी आइस है, लेकिन लहर के कारण वो पिघल गया। और टेम्परेचर रात को भाई क्या बोलूँ,
-10 के आसपास होगा शायद, क्योंकि हमारा टॉयलेट में जो पानी था ना एकदम फ्रीज हो गया था। आज सुबह धूप निकलने के बाद थोड़ा माहौल अच्छा हुआ और ये देखो नज़ारा। हल्ले का शांति, सलसल्ला का वाइल्डनेस, चुमुर का रॉ डेजर्ट और सोमरी का स्टिल वाटर, ये सब अब सिर्फ लोकेशंस नहीं, हमारी जर्नी का हिस्सा बन चुके हैं। मिलते हैं अगली जर्नी में, जहां लद्दाख का एक और राज हम खोलेंगे।